हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऑनलाइन इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है एटीएस। घबराइएगा नहीं, ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड नहीं है, इसका नाम है अभिनव टॉक शो। तो इस टॉक शो में मैं आपको मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से जो सेलेक्ट होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हर बार कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि वो इतने भीड़ से निकलकर सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। वो क्या डिफरेंट करते हैं मास से, जो भीड़ नहीं कर पाती वो क्या डिफरेंट करते हैं, ये आपको पता चलेगा इस शो में। ये आज का पहला, ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरव्यू, इसका पहला शो है दोस्तों। और ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर बार मैं आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट से ही मिलवाऊं। मेरा ये पर्पस होगा, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू आप ढेर सारे देखते होंगे जिसमें हर बार आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट ही मिले। मेरा ये इंटरव्यू का जो शो होगा इसमें आपको सिलेक्शन वाले लोग तो मिलेंगे ही, कुछ ऐसे भी मैं आपको लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां करी जिसके कारण वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो वो लोग से भी आप आगे मिलेंगे। लेकिन आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो CHSL 2021 क्वालिफाइड बिमल कुमार गुप्ता जी हैं, जो पूरा डिटेल आपको बताएंगे। खुद ये मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है तो ये पूरा डिटेल आपको बताएगा। मैं इनके साथ आपको लाइव इंटरेक्शन करूंगा, क्वेश्चंस आंसर, और जितने आपके मन में डाउट होते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस मैं इनसे पूछूंगा और ये आंसर्स करेंगे। तो आप इंटरव्यू को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वेलकम बिमल कुमार गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से तुम हो, तुम्हारा घर कहाँ है और स्कूलिंग कहाँ से की है, पहले अपने थोड़ा सा डिटेल बताओ। सर, मेरा नाम बिमल कुमार है। मैं शमशाबाद आगरा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th AP इंटर कॉलेज शमशाबाद से की है। ठीक। इसके बाद मैंने 2 साल की ITI बल्केश्वर से की थी। इसके बाद मैं रेलवे की तैयारी करने के लिए आगरा आया भगवान टोकी। लेकिन रेलवे के जब पता चला कि फॉर्म में मैं 18 साल का नहीं हो पाया था, उस टाइम भर गए थे, इसीलिए मैंने SSC CHSL की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। मैंने इसके साथ ही ग्रेजुएशन करने के लिए अप्लाई कर दिया और फिर मैं। तो बिमल, तुमको क्या अट्रैक्ट किया कि तुम ITI करने के बाद, तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हो सकते थे, तो तुम ITI करने के बाद फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों आया? मतलब सर, मेरा ऐसा क्या था? ITI करने का ही मकसद था रेलवे में नौकरी के लिए। अच्छा। मुझे बताया था रेलवे में ITI करने से रेलवे में नौकरी लग जाती है। अच्छा। इस चक्कर में इस वजह से ITI किया। इसलिए मैंने ITI की थी। अच्छा। लेकिन पता चला कि जब ITI के फॉर्म निकले थे उसमें एज लिमिट थी 3 जुलाई 2019 थी सर। अच्छा। लेकिन मैं 4 जुलाई 2019 को 18 साल का हो रहा था, तो मैं एक दिन की वजह से मैं उसको फॉर्म नहीं डाल पाया। अच्छा, इसी को डेस्टिनी कहते हैं कि आदमी क्या लिखा है कहाँ किसकी किस्मत में वो उसे पता नहीं है कुछ। तो उसके बाद जब तुम आए जैसे आगरा प्रिपरेशन करने के लिए, तो तुम अपने माइंड में कुछ सोच के आए कि मुझे ये नौकरी करनी है, या फिर सबकी तैयारी कर रहे थे कि जो लग जाए? मैंने रेलवे की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन इस वजह से मैंने नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैंने रेलवे की तैयारी की। मुझे लगा कि अगले साल निकलेंगे, लेकिन मेरे टीचर वगैरह मेरे साथ में पढ़ते थे जो लड़के, वो बता रहे थे अब रेलवे के फॉर्म हाल ही नहीं निकलेंगे। तो फिर मैंने SSC CHSL की तैयारी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बच्चों का ये रहता है कि किस सब्जेक्ट को, जैसे सबसे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिसको CHSL का प्रोसेस नहीं पता है। ये हम लोग सोचते हैं कि बहुत बच्चे को ये नहीं पता होता है कि इसमें कैसे क्या स्टेज होते हैं, कैसे एग्जाम्स होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेज हैं, वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, कौन सा क्वालिफाइंग है, अभी एक ट्रेंड बदला है। तो वो एक बार पूरा डिटेल में बताओ कि CHSL का क्या, कितने क्वेश्चन्स आते हैं, क्या है, पूरा प्रोसेस बताओ CHSL का। तो जब मैं तैयारी कर रहा था, जब पुराना चलता था सिलेबस, उसमें क्या था कि 2 टियर होते थे। एक टाइपिंग का अलग होता था। पहले टियर में क्या होता था, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और GS में 25 क्वेश्चन आते थे। और टोटल 100 क्वेश्चन आते थे। 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता था। इसमें पहले क्या था कि हाईएस्ट मार्क्स लेके आने पड़ते थे और जिसकी कट ऑफ जाती थी, एक निश्चित कट ऑफ जाती थी, उसके हिसाब से बच्चे क्वालिफाई किए जाते थे। अभी क्या है CHSL? अभी क्या है, इसमें कट ऑफ तो वैसे ही जाती है, जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है एक निश्चित जाती है, लेकिन ये क्या है, क्वालिफाइंग हो गया आपकी बार। अच्छा, मतलब जो टायर 1 है वो क्वालिफाइंग है। हाँ। मतलब आपको चारों सब्जेक्ट में चारों में क्वालिफाई करना पड़ता है या टोटल कंबाइंड हो गए? कुछ कंबाइंड में से कंबाइंड हो क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद टायर 1 के बाद फिर क्या प्रोसेस? टायर 1 के बाद टायर 2 होता था, डिस्क्रिप्टिव बोलते थे उसे। उसमें एक ऐसे और एक लेटर लिखना पड़ता था। कोई हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से एक में लिख सकते थे। अब सर टियर 2 में, अब प्रेजेंट में क्या होता है, CHSL टियर 2 में अभी पैटर्न चेंज हुआ है इसका।
टीयर 1 तो क्वालिफाइंग हो गया है। टीयर 2 में क्या होता है, मैथ में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन और जीएस में 20 क्वेश्चन, टोटल करके 120 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है सर। इसके साथ ही एक अलग से होता है कंप्यूटर का, उसी में आ जाता है वो क्वालिफाइंग में 15 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। और उसके कुछ टाइम बाद दोबारा जाना पड़ेगा, एंट्री होगी, अब दोबारा से एक कंप्यूटर टाइपिंग की होती है। अच्छा, टाइपिंग साथ में ही उसी में अब होने लगा। एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा, मॉक एमसीक्यूज, उसके बाद टाइपिंग भी होगी, वो क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर टाइपिंग क्वालिफाइंग है। अच्छा, आपकी फाइनल मेरिट है वो टीयर 2 से निकलेगी। अच्छा, टीयर 2 से बनेगी, टीयर 1 क्वालिफाइंग। ठीक। तो विमल, तुम तैयारी 2019 से शुरू किए, तुम्हारा पहला जो मतलब ये जो CHSL का जॉब है 2021 वाला तुम क्वालिफाई किए हो, ये तुम्हारी पहली नौकरी है या इससे पहले भी कोई नौकरी तुम्हारी और लगी? इससे पहले मेरी सर कोई नौकरी नहीं लगी। ठीक है। अब जो CHSL में तुम किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हो? हाँ सर, मैं पोस्टल असिस्टेंट, क्योंकि अब CGL 2022 से CGL से होने लगी है। द्वारा 2022 से अब CGL द्वारा होने, उसमें हुए हो। ठीक है। तो अब तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पे, ज्वाइनिंग कहाँ पे? मेरी सांवेर इंदौर में हुई है सर। अच्छा, इंदौर में अब ज्वाइनिंग होगी तुम्हारी। तो जैसे तुमने CGL में तुम्हारा जो सपना है, एक्चुअल सपना, वो यहीं तक रुकने का है या और आगे तुम कुछ सोचते हो? सर मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है। मतलब क्या जॉब सोचते हो? मैं सर इनकम टैक्स, मैंने देखा है सभी लोग इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वो क्रेज बना हुआ है, बस उस क्रेज के कारण वो चाहिए। यस सर। तो तुम उसके लिए अभी CGL 23 वाला पेपर दिए हो तुम? यस सर। तो इसमें क्या सीन है तुम्हारा? मेरे इसमें 160 मार्क्स बन रहे हैं। अच्छा, CGL 2023 में 160 नंबर बन रहे हैं तुम्हारे। ठीक है। ये भी तो क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग ही है। तो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तुम? जी सर। ठीक है। विमल, तुम अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुम जैसे और भी एग्जाम्स दिए, कौन कौन एग्जाम्स में तुम फेल हुए। फेल्योर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि तुम क्या क्या गलती करते थे, किस किस एग्जाम में तुम फेल हुए, कुछ मार्क्स से चूके, ये जरूर शेयर करो अपना। सर मैंने सबसे पहले SSC CHSL का एग्जाम दिया था, CHSL 2018 का, जो कि 2019 में हुआ था। जब मेरी एज भी कंप्लीट नहीं हुई थी तो मैंने डाल दिया था वैसे, और तैयारी भी नहीं की थी। वो एग्जाम मुझे याद है कि 3 जुलाई 2019 को हुआ था। जब उसने मुझे रोक लिया कि तुम अभी 18 साल के नहीं हुए, कैसे दे सकते हो। अच्छा, तुम पकड़ा गए हो? नहीं, पकड़ा नहीं है, लेकिन उसमें मैंने उनको बताया था कि एज लिमिट उसमें अगस्त की दी थी, इसीलिए मैंने डाल दिया। मेरा डल गया, 18 साल के नहीं होते तो डलता। हाँ। तो मैंने वो दिया। जब मैं कुछ भी पढ़ा नहीं था, मैंने तैयारी वगैरह नहीं की थी, बस हवा में था कि मतलब मैथ ही तो, रीजनिंग ही तो, इंग्लिश तो मैं निकाल दूंगा। तो उसमें मैं बिल्कुल ही चला गया, फेल हो गया। 30 क्वेश्चन सही थे, 37 क्वेश्चन गलत थे। अच्छा, ये पहला अटेम्प्ट रहा तुम्हारा। उसके बाद और किसमें फेल हुए तुम? यस सर। उसके बाद मैंने कोचिंग वगैरह लगाई अच्छे तरीके से। मेरा 20 मार्च 2000, डेट छोड़ो, कोई दिक्कत। मेरा CHSL 2019 वाला 2020 में हुआ था। उसमें मेरा सब कुछ सही रहा था, मेरी इंग्लिश की वजह से मैं फेल हो गया उसमें। ठीक है, इंग्लिश के कारण फेल हो। यस सर। फिर उसके बाद और कौन सा एग्जाम दिया? CGL जब नहीं दिया था, जब ग्रेजुएशन चल रही थी मेरी। अच्छा, CGL कौन से साल से देना स्टार्ट किया? CGL सर, मैंने ग्रेजुएशन मेरी फाइनल ईयर थी 2022 में। तो 2021 वाला मैंने दिया था। CGL 2022 में हुआ था। उसमें मेरा प्री निकल गया एक ही बार में। ठीक है। मेंस निकल गया सेकंड वाला। अच्छा, मेंस भी निकल गया। टीयर सेकंड, टीयर 3 में मैं फेल हो गया। अच्छा, यानी CGL में फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टायर 3 में जाके फेल हुआ। यस सर। ठीक है। और उसके बाद फिर CHSL वाला ये दिए और इसमें पास हो गए तुम। यस सर। कंप्लीट क्वालिफाई कर गए। और कोई एग्जाम जिसमें बहुत क्लोज जाके छूटे हो तुम? सर मैंने SSC स्टेनोग्राफर का डाला था। उसमें मेरा प्री निकल गया था, लेकिन मैंने टाइपिंग की वजह से स्टेनोग्राफी नहीं आती तो मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा। मैंने स्टेनोग्राफी दोबारा भी दिया, इंग्लिश की वजह से देता था सर मैं ये वाला। ये भी मेरा निकला, लेकिन इसमें मैं जो फाइनल कट ऑफ हुई उससे भी मेरे ज्यादा नंबर थे, लेकिन मैंने स्टेनोग्राफी नहीं आती, वो भी इस वजह से मैंने वो भी छोड़ दिया, दोबारा छोड़ दिया। अच्छा। तुम्हारा चारों सब्जेक्ट में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मैथ ही रहा है सर। अच्छा, क्यों मैथ क्यों फेवरेट रहा? मैथ सर शुरू से थोड़ा, शुरुआत से ही तुम्हारा इंटरेस्ट रहा था मैथ में। अच्छा, तो वो जो स्कूल में मैथ्स पढ़ते थे और ये जो एकेडमिक्स मैथ्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स है, तो इस दोनों में क्या फर्क लगा तुमको? सर उसमें थोड़ा वैसे
एक एक करके पढ़ाते थे, उसमें लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स ही होती हैं। ये फर्क लगा यस सर। इसके कारण। और मैथ में 2 भाग है, अरिथमेटिक, एडवांस, तुमको क्या पसंद है? सर मुझे अरिथमेटिक ही पसंद है, लेकिन क्योंकि मुझे एडवांस तो पहले जानता भी पता भी नहीं था। हाँ। ये पता था कि वो वाले चैप्टर के नाम जानता था, वैसे नहीं जानता था कि एडवांस होता है कि अरिथमेटिक होता है। अच्छा, ये नहीं जानते थे, ठीक है। तो अब जानने लगे हो, तो अब क्या, तो क्योंकि तुम बता रहे हो कि तुम्हारा अल्टीमेट एम जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का है, तो तुम ये जो एग्जाम्स है, मतलब अरिथमेटिक एडवांस में दोनों में क्या अब क्या बेहतर लगता है, अब जब जानने लगे? मैंने मैथमेटिक्स में जियोमेट्री पे ज्यादा फोकस किया है। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले साल के क्वेश्चन देखें, जियोमेट्री क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे सभी चैप्टर सही हैं। अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। चैप्टर में अच्छी कमांड है मेरी। एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने पढ़े नहीं है। अच्छा। इस वजह से मेरे थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। अच्छा अच्छा। तुम जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे गाइड करना? देखो, तुमने CHSL क्वालिफाई किया है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि जो बच्चे CHSL का तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं पहले बताना चाहूंगा कि पहले अच्छे तरीके से सिलेबस की तैयारी करनी, वो छोड़ अच्छे तरीके से। अच्छा, वो अच्छे, पहले वो डिसाइड करे किसकी तैयारी करनी, फिर उसका सिलेबस अच्छे तरीके से देखें। ठीक है। फिर उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें। पहला प्रायोरिटी दे सिलेबस कंप्लीट करने। ठीक है। उसके बाद रिवीजन, मॉक टेस्ट, और जो तुम पढ़ रहे हो वो वाले दे। मॉक टेस्ट कितना देते थे तुम? सर मैंने आज गिने थे, मतलब बताना चाहूंगा। हाँ। मैंने जून 2021 से 20 अगस्त 2022 तक 421 टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए टोटल। 421 टेस्ट दिया है टोटल। और सिर्फ टेस्ट देता था या टेस्ट का एनालिसिस भी करता था? सर मैं टेस्ट का एनालिसिस, स्टार्टिंग में टेस्ट का एनालिसिस करता था। उनको मैं लिखता था, मैथ के जो क्वेश्चन रह रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उनको मैं लिखता था। रीजनिंग के जो गलत हो रहे हैं उनको मैं लिखता था। इंग्लिश का तो सही हो रहा है उसको भी लिखता था, और GS का भी लिखता था। जो अच्छा, क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करते थे, पहले करता था। ठीक है। इसके बाद वो हैबिट में आ गए, तो फिर मैंने नोट डाउन करना बंद कर दिया। ये तुम जैसे टेस्ट दिए, ये एनालिसिस करने में कितना समय लग जाता था तुमको? सर इसके लिए 3-4 घंटे निकालता था सर। एक घंटा तो मॉक देना ही देना था, ये तो कंफर्म था। उसके बाद जितना टाइम लगता था लिखने वगैरह में, वो वाला टाइम था सर। अच्छा विमल, ये करके पूछना सर। हाँ विमल, ये बताओ कि तुमने मैथ्स के लिए कौन कौन से बुक्स या क्या तुमने यूज किया? सर मैं आपके नोट्स को रिवीजन करता था डेली। अच्छा, ओनली नोट्स पढ़ते थे? नोट्स पढ़ता था, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ लिया था, बुक्स भी ज्यादा हो गई थी मेरे पास, उनको रिवीजन करता था। और जब आप ऑनलाइन भी पढ़ाते थे, जो प्रैक्टिस सेशन चलाते थे, वो एग्जाम कार्ड का था, उसको मैं एग्जाम अटेम्प्ट करता था। एग्जाम कार्ड का प्रैक्टिस जो मैं करवाता था, उससे अटेम्प्ट करते थे, ठीक है। एग्जाम टाइम में कराते थे सर। अच्छा, एग्जाम टाइम में वो करते थे। अच्छा। रीजनिंग में मैं मॉक से ही करता था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कुछ टॉपिक है वो पढ़ने की जरूरत है CGL मेंस के लिए। अच्छा, अभी CGL मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत है रीजनिंग में, ठीक है। और अभी जो नया जनरेशन आ रहा है विमल, जिसको पढ़ाई में बहुत कम देखते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इधर उधर सोशल नेटवर्किंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता है, भर दिन रील्स देखते रहता है, तो इन लोगों के लिए क्या एक तुम सलाह देना चाहोगे? जो भर दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगा रहता है, यूट्यूब पर रील्स देखते रहता है, इनको क्या सलाह देना चाहोगे? मैं उनको बताना चाहूँगा जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो डिसाइड करें किसकी तैयारी करनी है उनको। उसके बाद उसका सिलेबस एक बार ढंग से कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाएं उनके। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट उनका एनालिसिस करें और रिवीजन करें। और एनालिसिस मस्ट है, मतलब एनालिसिस मस्ट है सर। ठीक है। और तुम सोशल नेटवर्किंग वगैरह यूज करते थे, इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स देखना, इन सब पे टाइम बर्बाद किए हो कि नहीं किए? मैं सर स्टार्टिंग में मैंने 2-3 साल तो मुझे मोबाइल ही वैसे नहीं था। अच्छा। 2019 में मुझे मोबाइल, लास्ट ईयर में 19 में मुझे मोबाइल मिला। लॉकडाउन में मैंने थोड़ा यूज किया था, सोशल मीडिया यूज नहीं किया था, मैंने PUBG गेम खेला था। अच्छा, बस 1-2 महीने PUBG खेला था। PUBG से तुमको पता है ना, सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई है। जब नहीं पता, जब मैं तो सर रिकॉर्डिंग तो उस टाइम पे तुम आज खेलते तो तुमको भी पाकिस्तान से कोई मिल जाती अलग से। तो PUBG खेलने का ये फायदा है। अच्छा, तो मतलब तुम सोशल नेटवर्किंग पे उतना एक्टिव नहीं रहे, यही ना? क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम कुछ मतलब इन चीजों से डिस्ट्रैक्शन किसी बच्चे को देखे हो अपने साथी वगैरह सर्कल में जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीजों से? नहीं सर। अच्छा, मतलब तुम्हारे सर्कल में कोई भी नहीं है जो यूज कर? अब देख रहा हूँ तो अब तो है सर। मैं
खुद ही चलाता हूँ अब तो प्रोजेक्ट। अच्छा, अब मैं भी चलाता अब करता है, खुद यूज करते हो, ठीक। पहले नहीं करता था। मैंने पेसू गाड़ी मैंने 2021 बनाई थी, जब ही बनाई थी। अच्छा, तुम किसी स्टूडेंट में कोई भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें कभी तुमने देखा कि जो मैक्सिमम लोग हैं उनका वीकनेस क्या है, क्या गलतियां करते हैं वो? सर तुमने भी की होगी, वो क्या गलतियां करते हैं वो? सर मैं अपनी गलती को बताता हूँ। मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, लेकिन उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं ली थी। अच्छा। मेरा प्री निकलने के बाद भी मैं मेंस में रह गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेंस में ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा। ये पता था कि मेंस होगा, ये होगा, लेकिन उसके अंदर क्या है ये नहीं मैंने डिसाइड किया था। अच्छा। देखा था। अच्छा, और अब जो अपकमिंग जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसे पढ़ने के लिए? अब यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इंटरव्यू को, तो उनको कैसे, क्या सलाह देना चाहोगे, कैसे पढ़ाई करने के लिए? सर किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को डेली कि जितना भी टाइम दे सकते हो उतना देना है, मैक्सिमम जितना दे सकते। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम देना है, जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम देना। डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाना पड़ेगा। तो शुरुआत से ही बहुत सारे बच्चे को देखता हूं कि वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट या पहले से ही टेस्ट कहना क्या? पहले से तो समझ में नहीं आएगा उनके। अच्छा, सिलेबस पहले कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देने के लिए, ठीक। अब ये बताओ थोड़ा कि तुमको मेरे पढ़ाने में, मैथ्स पढ़ा, क्या अट्रैक्ट हुआ जो तुम आए यहाँ पर पढ़ने के लिए? क्या योगदान रहा तुम्हारा, मेरा क्या योगदान रहा तुम्हारे सिलेक्शन में? सर मैं आपसे पढ़ता था, उससे पहले मैं किसी भी टीचर से कनेक्ट नहीं था। जब ऑनलाइन आया तो मैं ऑनलाइन बताता था, आप डांटते थे, तो मैंने एक बार बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी समझ में नहीं आता है, तो उस दिन आपने नंबर दिया अपना, उसी में क्लास में, वैसे तो उन पर लिखा भी रहता था कुछ, आपने मुझे नंबर दिया, उस टाइम से मैं आपसे कनेक्ट हो गया। मुझे कोई भी डाउट होता था मैं आपसे कांटेक्ट करता था। नहीं, पढ़ाने में क्या तुमको अच्छा लगता था, कैसे मैथ में क्या रुचि बना? आपका समझाने का तरीका, आप पहले तो बेसिक तरीके से बताते थे, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक बताते थे कैसे करना है। ये थोड़ा तरीका मुझे सही लगा, और सब मेरा ध्यान भी थोड़ा। तो दोस्तों, ये था ATS का पहला इंटरव्यू जो CHSL क्वालिफाइड विमल कुमार गुप्ता के साथ था हमारा। तो इसमें हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हुई हो, बहुत फंबलिंग भी हुआ हो, तो इन चीज़ों को माफ़ कीजिएगा, और धीरे धीरे हम लोग इस इंटरव्यू को बहुत इम्प्रूव करते जाएंगे, और आगे आपके लिए बहुत ही एक ऐसा इंटरव्यू लेके आएंगे जिसको देखने के बाद आजकल बहुत सारे बच्चे उल्टी पुल्टी चीज़ों को देखकर, फालतू की चीज़ों को देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं एक ऐसी चीज़ सोच रहा हूँ कि एक ऐसा इंटरव्यू टाइप का ही अगर वो डेली देखें तो जिससे उनको बहुत सारा मोटिवेशन मिले, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो ATS है वो सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, ये सेलेक्टेड, कुछ नॉन सेलेक्टेड लोग भी आएंगे जो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। और जो भी इन्फ्लुएंसर होगा, वो नाचने वाले इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे नजर में कोई इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। जो वास्तव में किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई भी चीज से, मैं उन लोगों को इस अपने प्लेटफॉर्म पर लाना चाहूंगा और उनका इंटरव्यू करना चाहूंगा जो वास्तव में किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज का वो टाइम है जहां मैं देखता हूं कि लोग व्यूज के लिए पता नहीं इतने गंदे गंदे काम करते हैं, इतने गंदे गंदे हरकत करते हैं, जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी पर एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, ठीक है। और उनके मन में एक चीज आती है कि हम भी व्यूज पाने के लिए ये काम करें। तो इस दौर में हम कुछ अपना डिफरेंट कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि कितने व्यूज आएंगे, क्या होंगे, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। हम बस अपना एक पॉजिटिव वे में एक पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, जिसमें एक सकारात्मक सोच के साथ एक ऐसा हमने प्रयास शुरू किया है जिसको देखकर आपको मोटिवेट फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ, हमने अपना टाइम थोड़ा यूटिलाइज किया। इसलिए ये ATS हमेशा आगे के लिए जारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल एग्जाम कार्ड मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पर मैं वीडियोस भी, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी लेके आऊंगा। मैं मैथ्स भी इसी पे पढ़ाऊंगा दोस्तों, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस थैंक यू, इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच विमल कुमार गुप्ता आने के लिए।